इस वीडियो पर कंप्यूटर के हिंदी कीबोर्ड को समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हम हिंदी टाइपिंग करते हैं, कृति देव फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये कृति देव फ़ॉन्ट का हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए हमारे कीबोर्ड में कुछ इस तरह से चार्ट हमें डायरेक्ट मिल जाता है। इंटरनेट पे भी आप इस चार्ट को सर्च कर सकते हैं, गूगल से निकाल सकते हैं, या हमारे फेसबुक पर ओम कंप्यूटर के पेज पे भी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, फेसबुक के ओम कंप्यूटर के पेज को फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमने स्टूडेंटों को उपलब्ध कराया है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको चाहिए ये चार्ट तो फेसबुक पर ओम कंप्यूटर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पड़ा हुआ है, पेज है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्ट गूगल से भी इसको सर्च करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट में समझने वाली बात क्या है कि देखिए इस चार्ट में दिया गया है, यहाँ पर जैसे ये क्यू में देखो फा लिखा हुआ और नीचे छोटे ओ की मात्रा लिखी हुई है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू लिखा है। मतलब यदि आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो इस जो क्यू वाली बटन से है बड़ा कैपिटल क्यू आएगा, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे नॉर्मल इसको कीबोर्ड को दबाएंगे तो स्मॉल क्यू आएगा, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे, ये शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो कैपिटल क्यू आएगा। इसी तरह से डब्लू वाला दबाएंगे तो स्मॉल डब्लू आएगा, और शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो कैपिटल डब्लू आएगा। इसी तरह से यदि आपके उसमें हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्टेड है तो हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्टेड होने की कंडीशन में क्या होगा कि यदि आप यहाँ पर क्यू की प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रेस कर रहे हैं तो छोटे ऊ की मात्रा आएगी, और यदि शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे हैं तो फा फल का आएगा यहाँ पर हिंदी फ़ॉन्ट में फा। ठीक है, उसी तरह से यदि डब्लू प्रेस कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, और यदि शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे हैं तो ऊपर चंद्रबिंदी का देखो चंद्र आएगा यहाँ पर, जो इस तरह का होता है ना। अब यदि ई प्रेस कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में माँ आएगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आधा माँ आएगा। नॉर्मल आर प्रेस करेंगे तो ता आएगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आधा ता आएगा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर टी में जा आधा जा, वाई में ला आधा ला, यू में ना आधा ना, आई में पा आधा पा, ओ में वा आधा वा, पी में चा आधा चा। और ये ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट ओपन करते हैं उसमें नॉर्मल खा आएगा, और शिफ्ट के साथ करेंगे तो आधा छा आएगा, छा छतरी का। इसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं कि शुरू में हमने खा बना दिया यहाँ पर नॉर्मल, फिर उसके बाद हम के दबाएंगे तो ये के से देखिए आ की मात्रा यहाँ पर बन जाएगी नॉर्मल। ठीक है, और यदि शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ग्या बनेगा। ठीक है, यदि हमको खा बनाना है तो पहले हम नॉर्मल ये की प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन वाली, ये वाली, ये वाला नॉर्मल ओपन करेंगे खा के लिए, और उसके बाद हमको के दबा देना है तो ये खा में आ जुड़ेगा तो ये पूरा खा बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये अगर शिफ्ट के साथ छा छतरी बना रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आधा छा बना, उसके बाद हमको के प्रेस कर देना है, के की को प्रेस कर देना है तो ये पूरा छा बन जाएगा। यदि आ की मात्रा लगाना है तो इस की को, के की को 2 बार हम प्रेस कर देंगे तो छा में आ की मात्रा भी लग जाएगी। उसी तरह से देखिए ब्रैकेट क्लोज में आप यहाँ पर कॉमा मिल जाता है आपको, या फिर द्वा मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा नीचे आते हैं, देखिए ए से आपको डॉट मिलता है, और शिफ्ट के साथ आपको पूर्ण विराम मिल जाता है। एस से ए की मात्रा, और शिफ्ट के साथ एस से ए की मात्रा। डी से का और आधा का। एफ से छोटी की मात्रा और आधा था। अब ये आधा था है, पूरा था कैसे बनाएंगे, तो शिफ्ट के साथ पहले आपने एफ दबाया तो आधा था बना, फिर उसके बाद आपने के दबा दिया तो आधा था में ये आधा था बना। अब शिफ्ट के साथ जब आप के दबाए नॉर्मल तो ये आ जुड़ गया, तो ये पूरा था हो गया ना। तो इस तरह से ये कुछ शब्द अधूरे ही बनते हैं, 2 कीज़ को मिला करके ये पूरे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एल से आपका सा बनेगा, आधा सा बनेगा, और कॉलन से आपका कॉलन या सेमी कॉलन से आपका बनेगा या, और रा में बड़े की मात्रा रू, ये 2 चीज़ें बनती हैं इससे। ठीक है, और ये देखिए कॉमा या एपोस्ट्रॉफी से यहाँ पर शक्कर वाला सा और षटकोण वाला सा बनता है, आधा आधा। इसको भी कंप्लीट करने का वही तरीका है कि यहाँ से आपने आधा सा उठाया, और यहाँ से फिर आपने के से आ की मात्रा उठा ली। ठीक है, तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए आते हैं, जेड से आपका यहाँ पर नीचे का रेप मिलता है। नीचे का रेप मतलब जैसे प्रा बनाया, प्रा के नीचे ये वाला रेप चाहिए तो ये चीज़ जेड में मिलती है आपको। ठीक है, और ऊपर आपको ऊपर की भी इसमें रेप मिलती है। कौन सी वाली रेप,
जैसे पर्वत में वा में ऊपर रेप आती है ना इस तरह से, तो ये ऊपर वाला रेप यहाँ दिया हुआ है जेड में, ठीक है। नीचे वाला रेप भी जेड से बनेगा, ऊपर वाला भी जेड से ही बनेगा। एक और चीज़ बनती है, ये चीज़ देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, क्या है आप ढूंढेंगे नहीं तो। एक और जटिल चीज़ है जो इस तरह का बनता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे ये ऋषि बनता है ना, ऋषि में इस तरह का कुछ रहता है ये नीचे, एक मिनट, जैसे मैंने दा बनाया, दा के नीचे फिर ऐसा रहता है ना, तो ये चीज़ यहाँ से बनती है, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर एस्केप की के जस्ट नीचे ये बटन दिया हुआ होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे ये चीज़ बनती है। ऊपर का कॉमा लगाना है तो ये चीज़ ऊपर मिल जाती है, ठीक है, विथ शिफ्ट के साथ, ठीक है। अब इसमें आते हैं, एक्स से गा आधा गा, सी से बा आधा वा, वी से आ और टा बनता है, बी से ई और ठा बनता है, एन से दा और छा बनता है, एम से डा और ऊ बनता है, और यहाँ पर जो है लेस देन और कॉमा से यहाँ पर ढा और ए बनता है और ग्रेटर देन से यहाँ पर आपका ये वाले ड़ा बनता है, ये वाला देखिए, एक मिनट, ये वाला। अब इसको पूरा करना है, अगर पूरा करना है अगर, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आपने पहले ये बनाया, ठीक है, ग्रेटर देन से, उसके बाद आपने के की मदद से आपने ये मात्रा लगा दी, तो ये पूरा ड़ा हो गया। तो इस तरीके से इसको पूरा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और दूसरा जो शिफ्ट के साथ कैरेक्टर बनता है वो है झा, झा, ठीक है, झा झरने का। उसके बाद क्वेश्चन मार्क से या फिर ऑब्लिक से क्या बनता है, यहाँ पर घा बनता है और आधा धा बनता है, आधा घा और आधा धा। इसकी भी वही चीज़ है कि यहाँ पर आपको जो भी बनाना है, मान लीजिए आधा धा बनाना, तो यहाँ तो आधा धा बन गया। अब इसके बाद के यूज करोगे तो आ की मात्रा लगेगी तो पूरा धा हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको आधे धा की ज़रूरत है या पूरे धा की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये आधा उपलब्ध है, कुछ चीज़ें आधी आधी ही उपलब्ध हैं। आधा घा उपलब्ध है तो आधा घा बना इस तरह से। अब आ की मात्रा लगाएंगे तो इस तरह से ये पूरा घा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं जाएगी, मैंने पूरा कीबोर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया। कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी बता देता हूँ आपको। तो चलिए इनको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर बाकी रह गया अभी इसमें। देखो ये स्पेशल कैरेक्टर ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ये बता चुका हूँ मैं, पहले नंबर की से है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक्सक्लामेशन साइन मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है, इंग्लिश वाला 1 मिलता है। 2-3 प्रकार के फ़ॉन्ट यहाँ पे मिलते हैं। दूसरा 2 से मिलता है यहाँ पर ऑब्लिक, और 3 से मिलता है आपको रू, ठीक है। इसको यदि शिफ्ट के साथ यूज़ करोगे तो ये ऊपर वाला कैरेक्टर रू मिलेगा, ठीक है। और यदि विदाउट शिफ्ट यूज़ करोगे तो 3 मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर आपको प्लस मिलेगा 4 में, 5 में आपको कॉलन मिलेगा, 6 में आपको ये कॉमा मिलेगा, ठीक है। और 7 में आपको ये डैश मिलेगा, 7 में आपको डैश मिलेगा इस तरह से, 2 शब्दों के बीच में जो डैश लगाते हैं वो। यहाँ पर भी आपको कॉमा मिलेगा, यहाँ पर सेमी कॉलन मिलेगा, यहाँ पर द्वा मिलेगा, यहाँ पर ऋषि मिलेगा, और यहाँ पर त्रा मिलेगा, और अम्मी की बिंदी भी मिल जाती है, यहाँ पर द्या मिलेगा, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने कीबोर्ड पर जो हिंदी टाइपिंग बच्चे कर रहे हैं उनके लिए ये मैंने समझाया है कीबोर्ड, ठीक है। कई बार क्या है, उनको कीबोर्ड में ढूंढते रहते हैं, तो आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू अपना टाइपिंग वगैरह जो भी है तो उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और देखिए कंप्यूटर में ये जो टाइपिंग आप हिंदी सीख रहे हैं, तो एक इससे आसान मेथड भी है हिंदी टाइपिंग का, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। ये जो तरीका है ये प्रोफेशनल है। इसमें यदि आप टाइपिंग स्पीड अपनी अच्छी बनाते हैं तो ये आपको एग्ज़ाम में भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। बाकी एक और सॉफ्टवेयर की मदद से टाइपिंग होती है, जिसमें सीधा सीधा यदि आप इंग्लिश में राम इस तरह से लिख रहे हैं तो आराम से उसमें ऐसे राम लिख के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको राम लिखना है तो आर से तो ता आ रहा है। यहाँ पर राम लिखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो प्रेस करना होगा वो आपको जे प्रेस करना होगा, ठीक है। जे प्रेस करेंगे, फिर उसमें आ की मात्रा के लिए के प्रेस करेंगे तो रा हुआ, फिर माँ के लिए ई प्रेस करेंगे। तो ये देखिए जे के ई प्रेस करेंगे तब यहाँ पर इसका मीनिंग राम निकल कर के आएगा। इस तरह से प्रेस करेंगे
JKE, तो यहाँ पर राम लिखा जाएगा आपके। लेकिन मान लीजिए यही तरीका आपको प्रोफेशनल है, यही एग्ज़ाम में यही चीज़ें चलती हैं, ठीक है। आप यदि सॉफ्टवेयर की मदद लेंगे तो सॉफ्टवेयर में तो आप सीधे सीधे RAM लिखेंगे तो राम लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यदि आपको कोई इमरजेंसी है, कोई काम आपको करना है, तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। लेकिन यदि आप एग्ज़ाम या लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि आप सोच रहे हैं तो आप इसमें ही प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह में यही पैटर्न रहता है और इसी कृतिदेव के आधार पे या इसी कीबोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ही आपको टाइपिंग करना होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही।